हेलो स्टूडेंट, तो यहाँ पर हम लोग ध्यान से क्या देखेंगे। प्रत्यावर्ती धारा तथा विभव का एक घूर्णी सदिश द्वारा निरूपण कड़ा कला समंजन तथा कला क्या आरेख। तो भाई यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि धारा और विभवांतर भाई किस प्रकार से कौन अगर अग्रगामी होता है तो कौन आगे चलता है और कौन पीछे चलता है। ठीक है ना। तो भाई इसमें हम लोग दो रूपों में देखते हैं यहाँ पर। उसमें से जो पहला वाला है वही पहले हेडिंग डालेंगे इसमें, प्रथम स्थिति। मैं इसको ब्लैक पेन से ही लिखेंगे यहाँ पर। यदि प्रत्यावर्ती परिपथ में यदि प्रत्यावर्ती परिपथ में विभवांतर के अधिक होने से पहले, विभवांतर के अधिक होने से पहले धारा का मान अधिक होता है। विभवांतर के अधिक होने से पहले धारा का मान अधिक तम हो जाता है। ठीक है भाई, क्या कह रहा है इसमें। यदि प्रत्यावर्ती परिपथ में विभवांतर के अधिक होने से पहले धारा का मान अधिकतम होता है तो धारा विभवांतर से कला में क्या होता है भाई आपका, अग्रगामी होता है या होती है। ठीक है, इसका भी हम लोग चित्र भी बनाएंगे। इसको बहुत ध्यान से भाई याद रखना है, क्योंकि भाई इसका प्रयोग सबसे ज्यादा होने वाला है कि कब कौन अधिक होगा तो उसका ग्राफ किस प्रकार से चलेगा। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि प्रत्यावर्ती परिपथ में यानी विभवांतर को अधिक होने से पहले ही धारा का मान क्या हो जाए, आपका अधिक हो जाए। तो भाई यहाँ पर विभवांतर धारा क्या होगा भाई, विभवांतर से कला में क्या ऐसा होगा, अग्रगामी, यानी वो आगे की ओर चलेगा। तो भाई यहाँ पर जो आपका चित्र बनने वाला है वो किस प्रकार से है, तो भाई हम लोग यहाँ पर चित्र को बना लेते हैं। तो ये आपका प्लस हो गया और ये आपका क्या हो गया, माइनस हो गया। अब बीच में भाई आपका मूल बिंदु हो गया ओ, ओ से सीधी रेखा है किधर की ओर जा रही है। ठीक है ना। तो भाई यहाँ से जो आपका ग्राफ चल रहा है, पहले हम लोग यहाँ पर हाँ भाई देखेंगे इसमें कि कौन पहले चल रहा है कौन बाद में चल रहा है। उसके हिसाब से प्रत्यावर्ती धारा परिपथ के यानी प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में विभवांतर के अधिक होने से पहले ही धारा का मान क्या होना है भाई, आपका अधिक हो जाए। तो ये देखिए एक हम ले जा रहे हैं, ये मेरा है विभव का। ठीक है ना, किसका है ये, आपका विभव का। देखिए यहाँ पे समझिए, ये आपका क्या है भाई, आपका भी है। क्या है आपका, ये भी है। ये क्या है आपका यहाँ पर, भी नाट है ना, क्योंकि ग्राफ का सबसे शिखर मान अगर आप देखेंगे ना तो ये है आपका ना, सबसे ऊंचा पर्वत कहाँ पे बन रहा है भाई, यहाँ पे बन रहा है ना। तो ये इसका शिखर मान हो गया। तो भाई यहाँ से यानी शुरुआत हुआ भी से अधिकतम की ओर बढ़ा ना। अब यहाँ से फिर कहाँ गया आपका, न्यूनतम की ओर, फिर यहाँ पे आया तो फिर आपका यहाँ पे अधिकतम होगा, फिर इधर गया न्यूनतम, फिर अधिकतम, फिर न्यूनतम, इस प्रकार से हो गया। अब कह रहा है इसमें कि प्रत्यावर्ती परिपथ में विभवांतर के अधिक होने से पहले धारा का मान क्या होना है भाई, आपका अधिक होना है। तो भाई जैसे विभवांतर पहले यहाँ अधिक हो रहा है तो धारा ऐसे चलेगी कि धारा का मान क्या हो जाए भाई, आपका पहले ही अधिक हो जाए। जैसे आपका ये, ठीक है भाई, इस प्रकार से।
अब देखिए यहाँ पे ये शिखर मान है इसका, और ये धारा का शिखर मान है। यहाँ क्या है आपका आई नॉट है, और यहाँ पर क्या है आपका आई, ठीक है ना। अब देखिए जब यहाँ नीचे आ रहे हैं ना, तो पहले यहाँ पे हो जा रहा है आपका कितना भाई आई नॉट, तब यहाँ पर हो रहा है क्या आपका भी नॉट, ठीक है ना। फिर ऊपर की तरफ जा रहा है तो पहले ही शिखर इसका हो जा रहा है, यानी ये आपका क्या हुआ यहाँ पर आई नॉट, फिर यहाँ पर क्या हुआ आपका वी नॉट। तो यही ध्यान में रखना है कि कौन कब आगे हो रहा है, तो कौन पहले हो जा रहा है, कौन बाद में हो जा रहा है। यही कह रहा है ना, प्रत्यावर्ती ना परिपथ में विभवांतर के अधिक होने से पहले धारा का मान यदि अधिक हो जाता है तो धारा विभवांतर से कला में क्या होती है अग्रगामी, मतलब आगे मान ग्रहण करेगी। जैसे यहाँ पे देखिए उच्चतम ग्रहण की, अब यहाँ से ये वाला उच्चतम ग्रहण किया, उसके पहले ही ये कर लिया, फिर यहाँ जब नीचे आए तो पहले ये वाला उच्चतम हो गया आपका, फिर इसके बाद इसका उच्चतम हो रहा है, फिर ऊपर गया तो फिर ये पहले आ गया, और ये वाला क्या हो गया आपका इस। और जब दोनों समान कला में होंगे, यानी धारा विभवांतर दोनों एक साथ चलेंगे, तो भाई एक साथ दोनों उच्चतम ग्रहण करेंगे, दोनों एक साथ क्या करेंगे आपके न्यूनतम, तो भाई उनके बीच में कोई कोण नहीं बनेगा, तो किसमें हो जाएंगे आपके समान कलाम में हो जाएंगे, ठीक है ना। अब ये देखिए आपको एक चीज और भी समझेंगे इसमें, देखिए ये आपका इसका उच्चतम मान है और ये इसका उच्चतम मान है, अब दोनों के बीच में जो अंतर आया ना वो फाई हो गया, इसी को बोलते हैं क्या हम लोग कलांतर। यानी इसका जब उच्चतम मान ग्रहण किया और इसका मान जब उच्चतम मान किया, अब दोनों के बीच में जो डिफरेंट आया यानी जो बना ना वो आपका क्या हो गया यहाँ पर फाई, और इसी को हम लोग बोलते हैं कलांतर यहाँ पे, ठीक है ना। एक ग्राफ और इसका भी है, दो बना लेते हैं तो फिर इसके बाद अगला ग्राफ देखते हैं। बनाइए जल्दी से भाई इसको। ये आपका हो गया एक्स, ये वाला आपका हो गया वाई। ठीक है भाई, यहाँ पे क्या हो गया आपका भी, और यहाँ पे क्या हो गया आपका आई, यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका आई नॉट, और यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका भी नॉट, ठीक है ना। अब इसके बीच में जो कलांतर होगा वो फाई का, और इसके बीच में जो होगा वो ओमेगा टी का, ठीक है ना। तो भाई इस तरीके से मेरा कला आरेख जो होता है पहले वाले का वही बन जाता है यहाँ पे, और इसमें जो आपका होगा उसको भी लिखवा देना, इसकी थ्योरी भी नोट डाल के नीचे लिखेंगे। नोट डालने है भाई, इधर लिखवा दे रहे, नोट डाल के लिखेंगे यहाँ पर। क्या लिखेंगे भाई, प्रत्यावर्ती धारा आई, प्रत्यावर्ती धारा आई तथा विभवांतर भी के मध्य फाई क्या है आपका कलांतर है। क्या है भाई आपका यहाँ पर कलांतर है, वह धारा विभव से कला फाई से क्या है भाई आपका अग्रगामी है। तो इसका समीकरण, भाई समीकरण क्या होगा आपका v बराबर v नॉट साइन ओमेगा टी और I बराबर I नॉट साइन ओमेगा टी और प्लस का हो जाएगा आपका फाई। यहाँ पर भाई जल्दी से ग्राफ बना लेंगे, बन गया ग्राफ सबका। वही जल्दी बनाएंगे, फिर हम लोग अगले नंबर में चलेंगे यहाँ पे।
ऊपर का थ्योरी वाला बस हटा दे रहे हैं। द्वितीय स्थिति में आ जाएंगे। क्या लिखेंगे? यदि परिपथ में विभवांतर के अधिकतम होने के बाद धारा का मान अधिक हो रहा है तो विभवांतर धारा से कला में अग्रगामी होगा। क्या होगा भाई? यदि परिपथ में विभवांतर के अधिक होने के बाद धारा का मान अधिक हो रहा है तो भाई जो विभवांतर होगा वो धारा से क्या होगा? अग्रगामी होगा। ठीक है ना? यानी इसका जो ग्राफ बनने वाला है भाई, ग्राफ मिटा दे रहे हैं। भाई जो ग्राफ इसका बनने वाला है पहले उसको आप समझेंगे। ये आपका y हो गया प्लस का और ये y हो गया माइनस का, बीच में आपका मध्य बिंदु हो गया। भाई ये सरल रेखा हो गया। अब भाई क्या होगा? ये आपका विभवांतर का ग्राफ जा रहा है, ठीक है ना? और भाई ये आपका किसका जा रहा है यहाँ पर? धारा का। ठीक है। अब इसमें देखिए ये आपका विभव है, ठीक है ना? ये क्या है आपका? V और ये क्या है आपका? I। अब ये पहले शिखर मान इसका, इसके बाद होगा किसका भाई? आपका धारा का ना। पहले V वाला अधिकतम ग्रहण करेगा फिर I वाला, ठीक है ना? फिर नीचे वाला भी पहले V वाला और फिर इसके बाद कौन सा आपका? I वाला। फिर ऊपर वाले में भी पहले कौन सा हो जाएगा आपका यहाँ पर? V वाला और फिर इसके बाद कौन सा भाई आपका? I। तो इसका ग्राफ इस प्रकार से, यानी विभव वाला पहले ग्रहण करेगा और धारा वाला क्या होगा? बाद में हो जाएगा। ठीक है भाई? यहाँ पे क्या हो जाएगा भाई? विभव का मान उच्चतम होगा यहाँ पे और धारा का मान यहाँ पे होगा न्यूनतम। भाई दोनों के बीच में, इसके बीच में क्या होगा आपका? ओमेगा टी और इसके बीच में क्या रहेगा आपका? पाई। कलांतर वही रहेगा इसका चित्र। तो यहाँ पर क्या होगा भाई? नोट डाल के लिखेंगे इसमें भी। नोट डाल के भाई यहाँ पे लिखेंगे हम लोग। क्या लिखेंगे? प्रत्यावर्ती धारा, प्रत्यावर्ती धारा I तथा विभवांतर V के मध्य
कलांतर, विभवांतर भी के मध्य भाई क्या हो जाएगा आपका कलांतर फाई है, फाई है। वह धारा धारा विभवांतर से विभवांतर से कला फाई में, अब क्या होगा फाई से भी क्या होगा आपका पश्चिगामी होगा, क्या हो जाएगा यहाँ पे पश्चिगामी होगा। इसको विशेष ध्यान रखना है, नहीं तो वही गड़बड़ हो जाएगा आपका कि कौन अग्रगामी कब है कब पश्चिगामी है। तो जब भी पीछे चल रहा है तो विभवांतर से कला में फाई से क्या है आपका पश्चिगामी है, ठीक है ना भाई। पश्चिगामी है तो भाई जो समीकरण यहाँ पे होगा, तो समीकरण जो आपका होगा v बराबर v नॉट साइन ओमेगा टी, और भाई आपका I बराबर I नॉट साइन ओमेगा टी और माइनस का हो गया आपका फाई। अभी जो आप फार्मूला पढ़ा पहले कौन पढ़ा, I बराबर I नॉट साइन ना साइन याद रहे ओमेगा टी और प्लस माइनस जो फाई पड़ेगा वही तो रूल हो कि कब प्लस लगे और कब माइनस लगे। तो जब आपका विभवांतर अधिकतम मान ग्रहण करने से पहले यदि धारा का मान अधिक ग्रहण करता तो आपको क्या हो जाए कलांतर यानी जो बटे वो प्लस करेंगे आप, ठीक है ना। और यहाँ तरह क्या होता है कि विभवांतर पहले ग्रहण करता धारा आपको बाद में ग्रहण करता, तो क्या हो गया आपको प्रत्यावर्ती धारा आई तथा विभवांतर भी के मध्य कलांतर फाई है, वो धारा विभवांतर से कला में क्या है भाई पश्चिगामी है, यानी पीछे जा रही है आपकी। पश्चिगामी का मतलब पीछे है, तो भाई आपका क्या हो जाएगा यहाँ पर माइनस का हो जाएगा, ठीक है ना भाई। एक और हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पे एक स्थिति, ये ऊपर हो गया है ना, एक स्थिति और देखेंगे यहाँ पर, जल्दी से देख लेते हैं उसको भी, तो फिर आगे चलते हैं हम लोग यहाँ पे। चलिए भाई आ जाइए तीसरी स्थिति में आ जाइए। तृतीय स्थिति, तृतीय स्थिति में क्या है परिपथ में धारा व विभवांतर, परिपथ में धारा व विभवांतर, परिपथ में धारा व विभवांतर दोनों एक साथ अधिकतम व न्यूनतम मान ग्रहण करते हैं। भाई यदि क्या हो जाए परिपथ में धारा और विभवांतर दोनों क्या करते हैं भाई, यहाँ पर दोनों क्या करते हैं भाई आपके, हाँ दोनों ना एक साथ अधिकतम और न्यूनतम मान क्या करते हैं ग्रहण करते हैं, तो धारा व विभवांतर क्या होते हैं समान कला में, क्या होते हैं भाई आपके समान कला में होते हैं ना। तो अब देखिए उनका ग्राफ कैसे चलता है, जो आपके समान कला में होते हैं ये आपका y, ये आपका माइनस का y, ये प्लस का, अब ये आपका विभव का हो गया v का, और ये आपका हो गया जैसे यहाँ पे आपका v हो गया
और यहाँ पर क्या हो गया आपका आई, भी हो गया और क्या हो गया भाई आई, यानी भी नॉट और आई नॉट दोनों एक साथ होंगे, यानी जब वो उसका अधिकतम होगा तब इसका भी अधिकतम होगा, जब इसका न्यूनतम तो इसका भी न्यूनतम, फिर इसका अधिकतम यहाँ पर आई नॉट का तो इस यहाँ पर भी नॉट का, यानी दोनों क्या होंगे आपके एक साथ साथ चलेंगे, ठीक है ना, दोनों क्या हो जाएंगे एक साथ साथ हो जाएंगे। चलिए भाई जब दोनों साथ साथ हो जाएंगे तो यहाँ पर किस प्रकार से बनेगा आपका, ये देखिए यहाँ यही इसी वाले में आपका भाई भी हो जाएगा और इसी वाले में क्या हो जाएगा आपका आई भी हो जाएगा, दोनों एक साथ हो जाएंगे भाई, यहाँ पे से आई नॉट हो गया तो ये आपका वी नॉट हो जाएगा, यहाँ पे आपका आई होगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका वी हो जाएगा, बस ओमेगा टी का रहेगा यहाँ पे। तो भाई दोनों के लिए जो आपका समीकरण बनने वाला है वो क्या होगा भाई, कोई कलांतर होगा ही नहीं उनके बीच में, तो भाई आपका वही रह जाएगा, ठीक है ना। तो हम लोगों ने यहाँ पर तीनों स्थितियों को देख लिया है भाई, एक बार पुनः हम लोग इनको देख लेते हैं कब क्या होने वाला है ना, भाई जब परिपथ में भाई पहले क्या हो रहा था कि विभवांतर के अधिक होने से पहले ही धारा का मान क्या हो जाता है अधिक हो जाता है, तो वहां पर उस स्थिति में हमने क्या देखा भाई, वहां पर हमने ये देखा कि भाई जो आपका धारा है वो विभव से क्या है आपका अग्रगामी है ना, और दूसरी बार में हमने क्या देखा कि भाई यदि क्या कहते हैं धारा के अधिक होने से पहले ही विभव का मान क्या रहता है अधिक रहता है, तो उस स्थिति में हमने देखा कि धारा क्या थी विभव से पश्चिगामी थी, और भाई यहाँ पर हम लोग क्या देख रहे हैं कि भाई जब दोनों एक साथ अधिकतम और एक साथ न्यूनतम मान ग्रहण कर रहे हैं तो दोनों किसमें हो जाएंगे आपके समान कलम में हो जाएंगे यहाँ पर।